परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये बताओ कि नरक जाने से कैसे व्यक्ति बच जाए, इसके लिए कोई उपाय है? भाई अगर नरक जाने वाले हो तो बचने का कोई मार्ग हो तो बता दो। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें, कीर्तन करें तो हम नरक जाने से बच जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा ऐसे हम मानने वाले नहीं है, कोई प्रमाण हो तो बताओ। हाँ? भाई कोई उदाहरण हो, कोई पहले ऐसे गया हो तो बताइए। तब सुखदेव जी महाराज को एक अजामिल नामक व्यक्ति की कथा याद आती है और कहते हैं, परीक्षित, एक अजामिल नाम का वेद पाठी ब्राह्मण था जो वेदों में पारंगत था, विद्वान था, क्षेत्र में उसकी ख्याति थी, नाम था। एक दिन वह समिधा अर्थात लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और वहीं पर एक शूद्र व्यक्ति को एक वैश्या के साथ रमण करते हुए देख लिया। अब दृश्य को उसकी आंखों ने देखा, पर आंखों के माध्यम से वह दृश्य उसके हृदय में प्रवेश कर गया और उसका मन उसी वैश्य में चला गया। दृष्टि में तेरी दोष है जो दुनिया निहारती है, तो दृष्टि में ही सबसे पहले दोष आता है। अब यह अपने ब्राह्मणत्व को भूल गया और उसी वैश्या के साथ में लेकर के चला गया। धीरे धीरे इसके घर में 10 संतानें हो गई उस वैश्या से। 10 संतानें हो गई और एक दिन यह जंगल में गया, इनके घर में कुछ संतों का आगमन हो गया। इसकी पत्नी पुनः गर्भवती थी। संतों ने इनके यहाँ रह करके प्रसाद पाया और दक्षिणा के रूप में जब मांगा तब तक में अजामिल भी आया। बोले महाराज ये बताओ कि आप दक्षिणा मांग रहे हो, शुक्र यही है कि मैंने आपका दंड कमंडल नहीं छुड़ा लिया, आप मुझी से दक्षिणा मांग रहे हो। संतों ने कहा बिना दक्षिणा के तो हम जाने वाले नहीं, क्योंकि जब हम ब्राह्मणों को संतों को भोजन पवाते हैं तो उसके बाद में कुछ न कुछ दक्षिणा देते हैं। और संतों ने कहा कि जो तुम्हारे गर्भ में संतान होने वाली है, हमारी ओर से इसका नाम नारायण रख लेना। संत वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में जब अजामिल के घर में वह संतान होती है तो उसका नाम नारायण रख लेता है। अब सबसे छोटी संतान थी तो अजामिल को बहुत प्रिय थी। रात दिन वह नारायण नारायण ही रटता रहता, उठते खाते बैठते अपने बेटे को ही पुकारता था। एक दिन वह मृत्यु के समीप पहुंचा, मृत्यु के निकट था। उसी समय यम के दूत उसको लेने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इसने बहुत पाप कर्म कर रखा था। अब जैसे यमदूत को देखा तो डर के मारे अपने बेटे को बुलाने लगा, बेटा नारायण बचाओ। अब इसने तो अपने बेटे को बुलाया, पर भगवान को लगा ये तो हमें बुला रहा है। तुरंत अपने पार्षदों को भगवान विष्णु ने भेज दिया कि जाओ, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा हुयम प्लावितेन सुरेणुश्चैर आजुभाव कुलेन्द्रियः। वहीं कुछ दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। वह अपने बेटे को आवाज लगाया, तभी में भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। जब भगवान के पार्षदों को यम के दूतों ने देखा तो पूछा, भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो? हाँ, इतने चमकीले कपड़े पहन के। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अरे तुम जानते नहीं हो कि ये भगवान का भक्त है, इसको लेने के लिए हम आए हैं। यमदूतों ने कहा, अरे तुमको भ्रम हो रहा है, ये तो महान पापी है, इसको लेने के लिए यमराज ने हमें भेजा, इसको दंड मिलेगा। पार्षदों ने कहा, तुमने सुना नहीं अभी इसने किसका नाम पुकारा है? अभी हमारे भगवान का नाम ले रहा था कि मुझे बचा लो। यमदूतों ने कहा, तुम्हारे साथ ये धोखा कर रहा है, ये भगवान को नहीं अपने बेटे को बुला रहा था। हाँ, अब तो भ्रम डालने लगे कि अपने बेटे को बुला रहा है। पार्षदों ने कहा, ये बताओ इसके बेटे का नाम नारायण कितने वर्षों से रखा गया? अरे भाई अभी 2, 4, 5 साल से रखा होगा।
पर हमारे भगवान का तो नारायण नाम अनादिकाल से रखा। यम के दूतों को मार पीट करके पार्षदों ने भगा दिया और यह सारा दृश्य अजामिल सुन रहा था, देख रहा था। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम हमेशा भगवान के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। अगर आपने सांकेतिक भाषा में भी, सांकेतिक रूप से भी भगवान का नाम लिया तो भी तारने का काम करेगा। हंसी मजाक में भगवान का नाम लिया तो भी आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। अर्थात किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम लोगे, चाहे बेटे के नाम के रूप में लोगे, तब भी वो आपका जप ही हो रहा है। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल तिथि दसहु। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल तिथि दसहु। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल तिथि दसहु। भगवान का नाम आप चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से ले। हाँ, जैसे जहर का कार्य है मारना। अब कोई जानकार व्यक्ति चाहे पी ले चाहे अबोध बालक पी ले, उनको मरना पड़ेगा। अग्नि का काम है जलाना। कोई जानकार व्यक्ति चाहे हाथ डाल दे आग में, चाहे छोटा बच्चा डाल दे, दोनों को जलना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान के नाम का काम है तारना। तो आप चाहे ये न प्रकार जैसे भी भगवान का नाम लो, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए भगवान का नाम किसी भी रूप से लेना चाहिए। पार्षद भी चले गए, यम के दूत भी चले गए, सारा दृश्य अजामिल ने देख रखा था। और जब देखा तब उसको वैराग्य हो गया। तुरंत अपना घर द्वार छोड़ करके हरिद्वार पहुंच गया, क्योंकि अब समझ में आ गया कि थोड़ा सा समय मिला है, अपने आप को सुधार लो। हरिद्वार में गया और भगवान की भक्ति करने लगा। अंत तो गत्वा अपने परम धाम को उसने पा लिया, अपना वैकुंठ संवार लिया भगवान की भक्ति।